जब तक हम गरीब होंगे, लाचार होंगे, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा, हमसे जलने वाला नहीं होगा, हमारा बुरा चाहने वाला नहीं होगा। क्योंकि लोग हमें गरीब देखना चाहते हैं, मजबूर देखना चाहते हैं, बर्बाद देखना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर हमने थोड़ी सी तरक्की कर ली, थोड़ी सी सफलता हासिल कर ली, तो लोग हमारे दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं, हमें नीचा गिराने के प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, हमें बर्बाद करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अगर दुश्मन हमसे कमज़ोर होता है तो हम उसे आसानी से परास्त कर देते हैं, और अगर दुश्मन हमसे ताकतवर होता है, ऊंची पहुंच रखने वाला होता है, तो उससे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी आसानी से हरा सकते हैं, उसे सबक सिखा सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं, उसे रुला सकते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और 8वां नियम तो दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर कर देगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहली बात, बड़े से बड़े दुश्मन को हराने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहले ही किसी काम के बारे में ये सोच लेंगे कि ये मुझसे ना हो पाएगा, तो वो काम कितना भी आसान क्यों ना हो, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका दुश्मन कितना भी चंट चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी भूल ज़रूर करेगा जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपके दुश्मन को परास्त करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, हमें खुद ही अपना साथ देना पड़ता है। दूसरी बात है, अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल ही चलना चाहिए। देखो यार, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हमारी लाइफ कोई साउथ की फिल्म नहीं है जो हम अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को आसानी से हरा सके। वो सिर्फ मूवीज़ में होता है कि फिल्म का हीरो अकेले ही अपने से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर लोगों को हरा देता है। ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में हमें उन लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है जो लोग पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से पंगा ना लें, और पंगा हो भी जाता है तो ऐसे लोगों से समझौता कर लेना ही समझदारी होती है, वरना हमारा बर्बाद होना तय है। तीसरी बात है, अगर दुश्मन कमजोर और छल करने वाला है तो इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका दुश्मन कमजोर है तो वो सामने से कुछ भी नहीं करेगा, हमेशा छुपकर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और इनमें वो लोग आते हैं जो लोग हमारे सबसे करीबी होते हैं। वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे अपने हो सकते हैं। अब ऐसे में हमारा बुरा चाहने वालों को पहचानना और उन्हें सबक सिखाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आपको उन लोगों को पहचानना होगा जो लोग आपके वेलविशर के रूप में आपके दुश्मन हैं। जब आप उनको पहचान जाओगे तो आप उन्हें आसानी से परास्त कर पाओगे, क्योंकि ऐसे दुश्मनों को हराना मुश्किल नहीं होता, इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। बाकी नीचे कमेंट में बताइए कि आपका भी कोई ऐसा दुश्मन है जो आपका करीबी है, कमेंट जरूर करना। चौथी बात है, अपने दुश्मन को कम ना आंकें और महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उसकी कमज़ोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी और आपके दुश्मन की एक समोसे की दुकान है, और आप दोनों की ही दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन आप अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहते हो अपने धंधे में। तो ऐसे में आपको ये देखना होगा आपके दुश्मन की दुकान में कौन कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसे में आप उन कमियों को दूर करके अपने धंधे को हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो। सेम यही रूल हमें अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दुश्मन की कमजोरी को जानना चाहिए और उसे परास्त कर देना चाहिए। पांचवी बात है, अपने दुश्मन को हराने के लिए अपने दुश्मन के हथियार का पता लगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दुश्मन के हथियार का पता लगाना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि अपने दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। छठी बात है, अगर शत्रु के सामने आपको अपनी हार नजर आ भी रही हो तो भी धैर्य ना खोएं, क्योंकि आपके शत्रु की एक छोटी सी गलती आपको जीत का ताज पहना सकती है। लाइफ में कितनी ही बड़ी सफलता हासिल करनी हो या बड़े से बड़े दुश्मन को हराना हो, ऐसे में आप भले ही सैकड़ों बार हार चुके हो, लेकिन फिर भी आपको मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी तेज क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है और ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारनी है। आपको
अपनी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाते रहना है। आप देखना एक ना एक दिन आपके दुश्मन आपके सामने सर झुकाएंगे, इस बात का दावा करता हूं। बस आपको अपने दुश्मन की गलतियों पर नजर रखनी होगी। सातवीं बात है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, किसी भी काम में सफल होने के लिए, सामने वाले को उसकी औकात दिखाने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। आपका गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर। आप देखना आपकी ही जीत होगी, भले ही आपका दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए आगे से जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, ताकि आप कोई भी भूल ना कर बैठे जिसका फायदा आपका दुश्मन उठा सकता है। आठवीं बात है, अपने दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उससे दोस्ती कर ली जाए, दुश्मनी छोड़ दी जाए। अगर कोई आपका दुश्मन है तो सबसे पहले उससे दोस्ती का हाथ मिला लें और दुश्मनी को खत्म करें। आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपका कोई भी दुश्मन नहीं है और जो आपका दुश्मन था वो भी आपका दोस्त बन चुका है और अब आपके पास उसके सारे राज की चाबी है। आप जो चाहेंगे वही होगा। लोगों को नीचा दिखाना, उनसे आगे निकलना, अपने दुश्मनों को बर्बाद करना, इन सब में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी और आपकी सारी शक्तियों का विनाश होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए आपका कोई भी दुश्मन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। नौवीं बात है, दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू को ठंडे दिमाग से सोचे समझें और फिर कदम उठाएं। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इस बात से कुछ भी सीखा नहीं है और कोई भी मुसीबत आने पर उस मुसीबत को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करते हैं और कई बार मुसीबत दूर होने की बजाय और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका दुश्मन आपको चिढ़ाता है, आपको भला बुरा कहता है। ऐसे में आप बिना कुछ सोचे समझे उसे सबक सिखाने निकल पड़ते हैं। उल्टा आपकी ही बेइज्जती हो जाती है, अपमान हो जाता है। इसलिए अपने दुश्मन को मात देने के लिए हर चीज के बारे में ठंडे दिमाग से सोचे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। 10वीं बात है, अपने दुश्मन को हराने का, उसे जेलस फील कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऐसे बिहेव करें जैसे कि वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं है। आपके ऐसा करने से सामने वाले की सुलग जाएगी और वो बौखला जाएगा और अगर वो आपको देख भी रहा होगा तब भी आपको ऐसे ही एक्ट करना है मानो वो आसपास है ही नहीं। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा करना आपके दुश्मन के सीने में आग लगा सकता है। 11वीं बात है, किसी भी शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए, उससे दूर रहा जाए। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का रास्ता है उनसे दूरी बनाकर रहा जाए। जब आप उनसे दूरी बना लेंगे तो उनके पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका बुरा करने का। ऐसे में आप खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और अपने दुश्मनों को उनकी औकात बता सकते हैं। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपको कोशिश ये करनी चाहिए आपका कोई भी दुश्मन ना हो, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ बर्बादी लाती है। भले ही आप जीते या हारे, दोनों ही तरह से नुकसान होना तय है। इसलिए दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाए, ऐसे काम करो ताकि आप लाइफ में बहुत आगे तक जा सको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग शर्माते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।